राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के 2202 पदों पर आरपीएससी ने 25 अक्टूबर यानी कल एक नोटिफिकेशन जारी करके वैकेंसी की घोषणा की है। उस नोटिफिकेशन में आवेदन करने संबंधी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने एक वीडियो करके कल ही आप लोगों को विद्यार्थियों दी थी। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट है कि जी हमें सिलेबस नहीं मिल पा रहा है इसका। एग्जाम पैटर्न को लेकर के आप में से कुछ लोगों के प्रश्न थे, तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के लिए एक अलग से वीडियो मैंने कहा भी था कि बना करके दे देंगे। और आपको सिलेबस बहुत इधर उधर ना जाकर के ढूंढना पड़े, एक ही वीडियो में। और मैं आपको सिलेबस की सारी पीडीएफ आप लोगों को सारे विषयों की दे देता हूं। विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बात तो, और आप लोगों के जो भी प्रश्न और भी रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझाने से पहले आपको बता देता हूं कि पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए सिलेबस की, आपका अपना विषय का सिलेबस क्या है इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने जो कमेंट बॉक्स है उसमें एक लिंक पिन किया है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल का है। टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों के लिए मैंने सिलेबस डाल दिया है। और दूसरी बात आप लोग देखोगे तो संस्कृत बाई अवधेश विद्यालंकार, यहां देखोगे तो मैंने आरपीएससी पीजीटी सिलेबस सारे विषयों का मिला करके एक फाइल यहां भी डाल दी है। दूसरी बात, मैंने संस्कृत पाठशाला की वेबसाइट पर भी आप लोग जाकर के देखेंगे, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां से भी आप लोगों को आरपीएससी की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। आप देखेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर के एप्लीकेशन में एक फोल्डर मिलेगा आप लोगों को सिलेबस करके, सिलेबस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आरपीएससी पीजीटी सिलेबस सभी विषयों का मैंने डाल दिया है। और ये फाइल जब आप लोग खोलेंगे तो ये 73-74 पेज की फाइल खुलेगी और सभी विषयों का सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा। मैं इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से है कि 450 नंबर का जो है वो आप लोगों का कंप्लीट 2 पेपर होंगे। 300 नंबर का आपका सब्जेक्टिव, 150 नंबर का आपका जो कॉमन सेक्शन वाला होगा। कॉमन सेक्शन का पेपर जो है ये एक दिन करा लिया जाएगा, फिर आपके सब्जेक्ट का पेपर जो है वो अलग अलग दिन में होता रहेगा। सभी विषयों का कॉमन सेक्शन एक बार हो जाएगा। पहले कॉमन सेक्शन होता है, राजस्थान के बारे में ये बात आप लोगों को पहले से ध्यान रखनी चाहिए। और जो पहला पेपर आप लोगों का होगा जनरल पेपर होगा, 75 प्रश्न के 150 नंबर होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, एमसीक्यू रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 भाग जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा। 40% अंक लाना अनिवार्य है विद्यार्थियों, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। 40% अंक जिसके नहीं आएंगे वो पहले से ही डिस्क्वालीफाई है। पर आप लोगों को और मेरिट के आधार पर होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू को लेकर के बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जी इंटरव्यू होता है क्या, क्योंकि कुछ राज्यों में इंटरव्यू भी कराया जाता है पर राजस्थान में इंटरव्यू नहीं होता है। सीधी आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर मेरिट बनती है। जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 40% न्यूनतम लाता है, फिर उन लोगों की मेरिट बनती है और मेरिट बन करके ये आप लोगों का चयन हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों। और 40% पर जो राजस्थान के रिजर्व्ड कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं उनको 5% की छूट भी है। जनरल सेक्शन में आप लोगों को राजस्थान की हिस्ट्री सिलेबस ही दिखा देते हैं आप लोगों, अगर यहां से देखोगे तो जो जनरल सेक्शन है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज को लेकर के, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये आप लोगों को यहां से पूरा दिया हुआ है कि फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे प्रश्न बनेंगे, नेशनल मूवमेंट जो है उनसे प्रश्न बनेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री जो है 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की उससे प्रश्न बनेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल राजस्थान में किस तरह से रहा है, इंटीग्रेशन और राजस्थान कैसा रहा है, और सोसाइटी रिलीजन जो है वो कैसा है उसको लेकर के प्रश्न बनेंगे विद्यार्थियों। वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता को लेकर के प्रश्न बनते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप लोगों को जो है एनालॉगी और सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये जो है मैथमेटिक्स वाला आप लोगों के लिए रहेगा। स्टेटिस्टिक्स जो सेकेंडरी लेवल का पूछा जाएगा आप लोगों को, इसका दिया हुआ है यहाँ से। प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को ऐसे ही उपलब्ध करा देंगे शीघ्र ही सभी विषयों के। आप लोग जिस जिस विषय के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए वो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको आपके विषय के प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो डालने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले समय में प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स जो है वो सेकेंडरी लेवल का पूछा जाएगा, मतलब अच्छा खासा मैथमेटिक्स आप लोगों को पूछा जाएगा। नेचुरल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को लेकर के प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे कि प्रश्न बनते हैं। मेंसुरेशन से प्रश्न बनेंगे। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट जो हिंदी का होगा आप लोगों को, उससे संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, सामान्य जो हिंदी रहती है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली है उसको हिंदी में समानार्थक क्या शब्द होते हैं, ये विशेष है। आप लोग जो अंग्रेजी में दैनिक भाषा में प्रयोग करते हैं जो शब्द, उनको हिंदी में कैसे प्रयोग करते हैं, ये शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि को लेकर के प्रश्न बनेंगे। विलोम शब्द, ये इनसे प्रश्न बनेंगे। यही इसी तरह से जनरल इंग्लिश में भी है। टेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है,
आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स जो है इनका प्रयोग कैसे होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है, सेंटेंस करेक्शन का रहेगा। इसी तरह से विद्यार्थियों यहाँ जो है एंटोनिम सिनोनिम से यहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स से जो है प्रश्न बनते हैं आप लोगों के लिए। करंट अफेयर राजस्थान की जो है वो पूछा जाएगा आप लोगों को, पूरे इंडिया लेवल का भी और राजस्थान लेवल का भी पूछा जाएगा। जनरल साइंस में आप लोगों को पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी आप लोगों को पूछी जाएगी, जियोग्राफी राजस्थान की क्या है, लोकेशन, एक्सटेंट, शेप, साइज, फिजिकल फीचर जो है इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बजाय आप लोगों को विद्यार्थी सिलेबस को देखने के, सिलेबस को तो देखना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को ये बात कम समझ में आएगी सिलेबस देख करके प्रश्न कैसे बनेगा, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए आपको। ठीक है विद्यार्थियों, और एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ राजस्थान क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो आप लोगों को है उसको से प्रश्न पूछे जाएंगे। एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ राजस्थान से क्या क्या पूछा जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन किस तरह से है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसका फंक्शनिंग कैसी है, इसको लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रोविजन टू राइट टू चिल्ड्रन टू फेयर एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो है इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों आप लोगों को, पेपर में जो है वो राजस्थान की हिस्ट्री से 30 नंबर मतलब 15 प्रश्न रहेंगे, 40 प्रश्न जो आप लोगों की मेंटल एबिलिटी टेस्ट के रहेंगे, 40 प्रश्न नहीं 40 अंक मतलब 20 प्रश्न। करंट अफेयर से आप लोगों को 10 प्रश्न रहेंगे, और जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी राजस्थान से 15 प्रश्न रहेंगे। और जो आप लोगों का एजुकेशनल पार्ट है, पेडागोजी वाला या फिर राइट टू एजुकेशन वाला, उसमें 15 प्रश्न रहेंगे। टोटल मिलाकर के ये 150 नंबर का 75 प्रश्नों का आप लोगों का सिलेबस है। सिलेबस विस्तार से ये हुआ, और ये सिलेबस आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं कि जाकर के अगर आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे वहां से देख लेंगे। ये देखो, और मैंने 75 पेज की 73 पेज की फाइल है जिसमें कि सभी विषयों का सिलेबस है। अगर आप लोग देखोगे क्रम से तो सेकेंडरी एजुकेशन जो हमारी है उसको लेकर के लेक्चरर स्कूल ऑफ एजुकेशन जो हिंदी का सिलेबस है ये रहा विद्यार्थियों। इनको तो सारे के सारे विषयों का सिलेबस इतना देख पाना, पढ़ पाना हो तो आप लोग अपने अपने विषय का देख लीजिए। फिलहाल मैं आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध कराना चाहता था विशेष रूप से, क्योंकि एक एक सिलेबस, एक एक विषय के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर पाना संभव नहीं होता। आप लोग यहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इंग्लिश का सिलेबस है, सारे विषयों का सिलेबस जो है 73 पेज की पीडीएफ है। कहाँ है ये आप लोग जाकर के देखोगे, संस्कृत पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, फोन में बहुत अच्छे से खुलेगी। यही आप लोगों को धीरे धीरे पेपर भी अवेलेबल करा देंगे। सिलेबस सेक्शन में जाकर के ये 75 पेज की पीडीएफ की फाइल है, और इस पीडीएफ फाइल है, और इसी तरह से आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी मैंने डाल दिया है यहाँ पर। जो कॉमन सेक्शन है जनरल पेपर वाला जो है, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर है। यहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया है, आप लोग डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं विद्यार्थियों। तो कुल मिलाकर के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर के जो बातें थी वो आप लोगों को समझने लायक मैंने समझा दी है। बस आपको जाकर के ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 300 नंबर जो है नेगेटिव मार्किंग है, 300 नंबर का पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, और 150 नंबर का पेपर आप लोगों का जनरल सेक्शन का होगा। दोनों में जो व्यक्ति अच्छा कर पाएगा उसको, और हाँ पेपर में आप लोगों के पास भरपूर समय है, तो बहुत ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं हो पाएगी, बहुत आसानी से तैयारी कर पाओगे विद्यार्थियों। जाइएगा, तैयारी कीजिएगा, और कोई भी बात आप लोगों को मन में होती है, प्रश्न होता है, वो जाकर के छोड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल जो है जहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, उसका लिंक जो है संस्कृत बाई अवधेश विद्यालंकार जो है इस चैनल पर आप लोग जाकर के देख लेंगे, और मैंने लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है उससे।